कराची शहर की एक और दुख भरी शाम के साथ आपके होस्ट डॉक्टर फ़हीम अरबलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज ला रहे हैं एक नया खरा सच। ये खरा सच ये है कि ये आप देख रहे हैं कॉलेज की दीवार है, ये वुमेन कॉलेज है, फेडरल बी एरिया का है, बड़े कॉलेज में इसका शुमार होता है। इसकी दीवार के साथ यहाँ झुग्गियाँ थी जहाँ पे जराइम पेशा अफराद रहते थे, आमाजगा बनाई हुई थी, छुपते थे। इलाका मकीन ने अपनी मदद आपके तहत कार्रवाई की, इनको भगाया। जब इलाका मकीन ने भगाया तो मोहल्ले के बच्चों को बाकायदा इन जराइम पेशा नासिर ने पिटाई की। ये बात सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई, जो हमें पता चली और हम यहाँ हमारे साथ इलाके मकीन मौजूद हैं। पहले तो हम इस बच्चे के साथ बात करेंगे कि जिस बच्चे को बाकायदा इस माफिया ने मारा, पीटा, उठा के ले गए। जी बेटा, क्या नाम है आपका? अनीस। कहाँ रहते हो? गली नंबर 15 पे। गली नंबर 15 पे, मूसा कॉलोनी। मूसा कॉलोनी, ये बराबर में ही मूसा कॉलोनी का रास्ता है यहाँ से। क्या हुआ था यहाँ 2-3 दिन पहले? सब ये आए थे ऊपर, उधर देखो कैमरे की तरफ। ये ऊपर पहाड़ में आए थे, हमारे लड़कों को उठाया इन्होंने। मैं उनसे देख के मैं भागा तो मैं पहाड़ से नीचे गिर गया। इन्होंने मुझे भी मारा, उनको भी मारा, मेरे हाथ में लगी है, जोड़ खुल गई है। और लड़के कहाँ हैं जिनको मारा था? और एक तो आया नहीं है, 2 इधर है, एक ये रहा। घरों पे भी गए, धमकियाँ दिए इनको। इसके घर कौन है? इनका ताल्लुक किस जमात से है या किस माफिया से? माजरा क्या होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। ये लोग मंशियात वगैरह बेच रहे, चोरी का सामान वगैरह। तो एक कमरे में इनके पास गाड़ी की चोरी की सामान है सारी। अच्छा जी, चलें फिर हम पहले तो चलते हैं, क्योंकि इससे पहले अंधेरा हो, क्योंकि हमारी टीम को यहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी वक्त लगा। और मैं चाहता हूँ कैमरामैन फॉलो करें। बेटा ये किसके हैं ट्रक? ये गाड़ी वाले नहीं, ये ट्रक किसके हैं? ये जो पार्किंग है ये किसकी है? ये वो पार्किंग है जहाँ पे ना ट्रैफिक पुलिस का, डीआईजी साहब का कैमरा पहुँचता है, ना कोई सिग्नल पहुँचता है। जी बेटा, क्या क्यों ट्रक खड़े किए हुए हैं यहाँ पे? यस, हमारा तो नहीं है, लेकिन हम खाली ऐसे बैठे हैं, मोहल्ले वाले हैं। मोहल्ले वाले हो तो आप गाड़ी वाले हो, मोहल्ले वाले बता रहे हैं। अच्छा, आपका घर का नंबर क्या है? कहाँ रहते हो आप? हम दुम्बालो। तो ये मोहल्ले वाले कहाँ से हो गए? तो मूसा कॉलोनी है। क्वार्टर है ना हमारा। क्वार्टर किधर है यहाँ पे? हम तो मजदूर आदमी हैं। सर मजदूर क्वार्टर कहाँ है यहाँ पे आपका? उधर ज़िया कॉलोनी में। बट जियाउद्दीन और यहाँ तो 2 किलोमीटर का फर्क है। हाँ, तो मजदूर है, मजदूरी करते हैं। मेरा बेटा सच बोल, सच बोल। पूरे दुनिया देख रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी सब देख रहे हैं। सच बोल, यहाँ गाड़ी किससे पूछ के खड़ी करते हो? ये तो सेठों का काम है, हम मजदूर आदमी हैं। ठीक है, वो खड़ी करते हैं, वो हम जहाँ वो खड़ी करेंगे वहाँ हम जाएंगे। अगर वो इधर खड़ी करते तो हम इधर आएंगे, अगर वो कहीं बाहर खड़ी करेंगे तो हम उधर जाएंगे। हम तो मजदूर आदमी है, ये है मेरी बात है सीधी। हाँ, हम मजदूर आदमी है, सिंध से आए हुए हैं, दुम्बालो से। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं पता। शनाख्ती कार्ड है आपके पास? कुछ नहीं पता। जिसका दिल करता है आए, गाड़ी लगा रहे हैं, ऑयल टैंकर लग रहे हैं, पेट्रोल टैंकर लग रहे हैं, पानी टैंकर लग रहे हैं। और ये खूबसूरत सा ग्राउंड, जो कि कभी बड़ा खूबसूरत एक फ़ुटबॉल ग्राउंड हुआ करता था, आज उसकी हालत ज़ाहिर इस तरह की बना दी। और इस वक्त कानून की बात होती है। जब तक ये खरा सच आंखों में आंखें डालकर नहीं बताया जाएगा और इसका सामना नहीं किया जाएगा, और सिर्फ गरीब आवाम को एक मोटरसाइकिल चलाने पर, एक डबल सवारी, एक हेलमेट, एक सीट बेल्ट, एक रॉन्ग वे, एक लाइन चेंज के नाम पर हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए के चालान, ये वो माफिया और वो भत्ता है कि जिसका हिसाब बेहिसाब है। बात होती थी कि पहले ज़कात की पर्चियाँ, फितरे की पर्चियाँ ली जाती हैं कराची शहर से। बात होती थी कि कुर्बानी की खालें ली जाती हैं। वो कुर्बानी हर घर में तो नहीं होती थी, रोज़ तो नहीं होती थी। यहाँ तो रोज़ लाइन चेंज के नाम पर जुर्माने, यहाँ पे हेलमेट सीट बेल्ट ना होने पे रोज़ जुर्माने। ये गाड़ियाँ, ये बग़ैर टैक्स, ये देखें चोरी की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, चोरी का सामान सारा यहाँ मिलता है। ये इसको कौन देखेगा? इसको कौन देखेगा? ये देखें, ये सब सामान, कोई हिसाब नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बात नहीं।
ये देखें, ये गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, ये सब खुल के गाड़ियाँ, ये सब वो चीज़ें हैं जो बलोचिस्तान नहीं जा रही, जो हब चौकी नहीं जा रही। कराची शहर का सेंट्रल फेडरल बी एरिया करीमाबाद, ये देखें आप, ये सब चोरी शुदा सामान यहाँ बेचा जाता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर इलाका मकीन अपने तहत आप कार्रवाई करें तो उनको मारा पीटा जाता है, हाथ पांव तोड़े जाते हैं। 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो कैमरा फेस करने की, ये देखें आप, इस गाड़ी का यहाँ क्या काम है? कहाँ गई वो इंक्रोचमेंट की टीम? कहाँ गई डीआईजी साहब की वो टीम? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन लोग हैं? कैसे कारोबार हो रहे हैं? कैसी बगैर नंबर प्लेट आप गाड़ियाँ देखें यहाँ पे, ये किसी एक का कोई नंबर प्लेट नहीं है। ये चालान से मुबर्रा है सब, ये सब चालान से मुबर्रा है। ना यहाँ कोई कैमरा है, ना यहाँ पे कोई ड्रोन कैमरा है, ना यहाँ पे कोई सिपाही है, ना यहाँ पे कोई पुलिस वाला। और साथ ही ये पीछे देखें अफवाह कॉलेज और इलाका मकीन के बकौल हम इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम करेंगे अफवाह कॉलेज के मुंतज़मीन से, प्रिंसिपल से, और हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक जाएंगे कि आया इनकी इजाज़त से ये हो रहा है, क्योंकि इलाका मकीन का कहना है कि यहाँ की प्रिंसिपल है कोई खातून, उनकी इजाज़त से सब हो रहा है। जी 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 पूरे ग्राउंड की बनाओ, बताएं। पूरे ग्राउंड की सबसे पहले ये हमारे मट्टी का टिलाई है, उसके बाद आगे गंदगी है, पूरा भी वो स्कूल है। ये एक पार्किंग नहीं है, ये पार्किंग नहीं है, ये कबाड़ की दुकान तो ख़त्म हो गई, सही है। ये पार्किंग है, गाड़ी हमारी भी खड़ी होती है, सब क्यों होती है पहले मैं लेके, लेकिन रात में 12 बजे के बाद नया धंधा शुरू होता है आइस का, टोकन का। रात 12 के बाद धंधा शुरू होता है यहाँ पर भैया भाई काम रात 12 के बाद। यहाँ पर वो नहीं है। हाँ, क्यों डाला? मेरी गाड़ी इधर है, ये हमारी गाड़ी है यहाँ पर। मैं रात को 2 बजे गाड़ी लेके जाता हूँ, 1:30 बजे गाड़ी लेके जाता हूँ मुर्गी का, ठीक है। सुबह 7 सुजुकी नहीं सुजुकी भैया भाई मैं पाया नहीं बड़ा गाड़ी नहीं सुजुकी मेरी जो बाहर की गाड़ी सब भगाओ यहाँ से, हम मेरी अपना जाती गाड़ी। ये इतने बड़े बड़े ट्रक आपके ये यहाँ से भगाओ, ये यहाँ पर 2 सुजुकी मेरी पड़ा हुआ, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, सुबह छोड़ता हूँ। पार्किंग नौशाद भाई के दौर की इलाका पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्राइम चल रहे हैं। हमें पता है, निकाल के दिखाई आप लोग, वीडियो दिखाऊं मैं भी बड़ा हो गया उधर इधर नहीं। गाड़ी के मालिकों को बुलाओ, सब गाड़ी के पेपर है यहाँ पर सब लोग हैं, लेकिन 3 गाड़ी यहाँ पर, एक फात की थी, एक उसकी थी जिसका टायर निकला हुआ था। 4-5-6 गाड़ी तो वो भाई थाने भेजो ना, मना करो बुलाओ मंसूर को। भाई थाने के लिए ही तो आए मेरे बच्चे। ये अधूरी नहीं, अधूरी पूरी अभी सब होगा बेटा, अलिफ से शुरू होगा ना, गाड़ी चोरी होती है किसका रोड पे से काम है आपका? काम बात देखो नहीं, बात काम क्या आपका? गाड़ी, हाँ कबाड़ का हमारा भाई। हाँ, दिखाएं लाइसेंस, बल्दिया का लाइसेंस है आपके पास? बोलने तो है ना कबाड़ का काम। अरे मेरे बच्चे लाइसेंस चाहिए होता है कराची में कारोबार के लिए। कबाड़ का काम है हमारा, खत्म बात। जब बोले तो बोल गया, बोलने से नहीं होता। ये यादें खत्म नहीं हो रही जी खत्म नहीं हो ये कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉलो करें। यहाँ पे ये देखें आप, ये वो चोरी की गाड़ियाँ बगैर नंबर प्लेट, ये देखें आप, ये देखें आप, हमें इनकी वीडियो बनाने से रोका जा रहा है। ये सब चोरी शुदा सब माल निकला हुआ इसके अंदर से, ये सारी बाइकें, वो सारी बाइकें, ये सारी चीज़, ये देखें आप कैमरामैन, ये देखें आप, ये सारी बाइकें चोरी की है सारी। इस वक्त हम पे भी हमला होने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त हमें भी ये सब करने से रोका जा रहा है। ये जानबूझ के भेजा गया है लोगों को, ये डिस्टर्ब नहीं हो भाई, बहुत बड़ा बगैर नंबर प्लेट रखे, ये देखें, ये बड़ी बड़ी सुजुकियाँ रखे, वाह, ये देखें, ये सब क्या है? कहाँ हैं हमारे लोग जो कहते हैं कराची शहर पेरिस जैसा है? कहाँ है? ये देखें आप, इस पे कोई भी जराइम हो सकते हैं, कोई भी टारगेट किलिंग हो सकती है। आप देखें
और ये कचरे के नीचे बाकायदा छुपाया गया है चीज़ों को। कचरे के नीचे से निकाली हमने ये बता रहे हैं कचरे से और निकाली थी जो यहाँ से गायब कर दी गई हैं। पूरे के पूरे चेचिस मौजूद हैं छीनी गई गाड़ियों के। हम बोलते हैं बलूचिस्तान जाके खुल गई गाड़ी, अब चौकी कोयटा जाके खुल गई। आप ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और ये वो खरा सच है जो कि कराची की तरह, ये कोई कहेगा कराची शहर है ये। अच्छा मैं गया हूँ ना वहाँ। चलो रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ यार। ये तो दिखाइए भाई बात तो करो, तुम बात तो करो। असल में देखिए ये बाइक है यहाँ से और हटा, इधर आए और भी होंगे यहाँ पे अभी। ये देखिए ना यार, हमारी इतनी अमीर वो आबादी है। ये गाड़ियाँ वो देखें, वो दिखाएं कैमरे से, ये दिखाएं गाड़ियाँ। और मजीद गाड़ियाँ गायब कर दी गई हैं। उस दिन जब वहाँ आए थे ठीक ठाक कपड़े के नीचे से निकाली गई, वीडियो भेजी है मैंने आपको, वो देखिएगा, वो सब हट गई हैं गाड़ियाँ। अच्छा ये गाड़ी यहाँ पे मतलब गरीब आबादी है, वो इस तरह करके कचरे में फेंक देंगे अपनी गाड़ियाँ लाके। यार आजकल तो लोग कोई एक प्लास्टिक का चीज़ होती है तो वो भी लाके बेचते हैं, 50 रुपये ले लेते हैं उसके भी। ये गाड़ियाँ पूरी फेंक देंगे ऐसे। ये सब चोरी छीना झपटी। फिर क्या है कि थोड़े दिन नशे के लिए ना ये सारे काम होता है। नशा भी यहीं पे मिलता है सारा कुछ। दिखाओ कहाँ होता है, ठीक है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा फोकस करें कि चेचिस नंबर, इंजन नंबर सब मिटाया हुआ है, इसका सब रगड़ा हुआ है, सब खत्म किया हुआ है, सब चोरी का माल है। बच्चों बहुत पैसे वाली आबादी है जो इस तरह फेंकेगी। यार हमारे आपके होगी तो उसको भी बेच देंगे, कबाड़ियों को देंगे यार, ये इसको भेज दी जाएगी, सारी बिकती है ये, समझ ना। ये चोरी होती है यहाँ पे। कॉलोनी से गाड़ियाँ ले जाते, थोड़े देर नशे के लिए वो अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ के और नशा मिल जाता है उनको यहाँ से ईजी करके, समझ रहे। तो उस तरह करके यहाँ पे इनका काम चल रहा है। और देखिए कितना बड़ा ये कॉलेज है, लड़कियों को कॉलेज है। खुदा ना खास्ता बच्चियों के साथ हादसे हो रहे हैं। कोई बड़ा ऐसा नशे की हालत में आदमी सब कुछ कर लेता है यार, तो वो नशा कर रहे हैं यहाँ पे, आसानी से मिल रहा है और सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। बोलते तो बहुत सारे प्रेशर आते हैं। उस दिन हमारे लड़कों को ला के मारा पीटा गया यहाँ से, जो दिखाया हमने, और कुछ चीज़ें रिमूव करी थी यहाँ से हमने कि नहीं यार हमारी फैमिलियाँ हैं। और कराची के लोगों के साथ ये जुल्म हो रहा है यहाँ पे। ये लेडीज़ का है यार कॉलेज, जेंट्स का होता चले फिर भी मान लेते कि यार सारी चीज़ें, ये दीवार है लेडीज़ की। यहाँ पे लड़कियाँ, हमारी माएँ बहनें आ रही हैं पढ़ने के लिए, बच्चियाँ आ रही हैं पढ़ने के लिए ना, तो इनके तो कुछ भी नहीं जा रहा। ये तो अपना नशा करने के लिए अपने मामला पूरे कर रहे हैं सारे ना। और जाहिर सी बात है जो आ रहे हैं भेजे गएंगे लोग, ताकि ये मामला इनके चलते रहे जो चल रहे हैं इस तरह। और सब घरों पे धमकियां दी जा रही हैं। किसके घर पे धमकी दी गई है, क्या हुआ है बेटा आपके साथ? ये लोग ने मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था पहाड़ के ऊपर, तो मेरे को घर से कॉल आई, घर से बुलाते मेरे को, बुलाने के बाद फिर ना मेरे घर पर मेरी माँ को धमकी दे के जाते, बोलते अपने बेटे को बचा के रखना, अगर ये हमारे हत्थे चढ़ा तो उसको ना यहाँ पर तो 3 लड़कों को कम मारा, उसको तो कुत्ते की तरह मारेंगे, उसको बंद कर देंगे। और यहाँ पर चाचा अपनी गाड़ियाँ काम करवाते हैं, गाड़ियाँ यहाँ से उठा के अपनी पुरानी गाड़ियों का सामान ना अपनी गाड़ी में लगा के और चेचिस फेंक देता कचरे में। इससे तो बात होगी। जी भाईजान, हटो, जगह दो, भाई बात करेंगे। भाईजान अगर ये कर रहे हो ना, तुमको कसम है पूरा साफ कराना, कोई पैसे लेके साइड पे नहीं हो ना। ये भाड़ा है यहाँ पे ईद का ग्राउंड, 3 साल से यहाँ पे ईद की नमाज नहीं हुई है। ये आलम है कि मच्छर सारे जो ना हमारे घरों में घुसते हैं, बदबू इतनी है। इस पार्किंग की वजह से यहाँ पे बहुत मुनशियात बिक रही है। ये नहीं बेच रहे लेकिन बिक रही है, क्योंकि सारे मवाली यहाँ पे माल ला रहे हैं, वो बेच रहे हैं, यहीं पर ही बैठ के नशा कर रहे हैं। यहाँ तक के चकला तक चल रहा था अभी बीच में ग्राउंड में, इसीलिए आए थे, जो झुग्गी चल रही थी उसके अंदर, समझे ना। ये अगर खत्म कर लो, जो झुग्गियाँ थी उसमें क्या होता था? गलत काम हो रहा है, लड़कियां आगे पी रही हैं, उसके अंदर लड़कियों का क्या काम है? ये सारी चीजें आई थी खबर, जब तो भाईजान अगर कर रहे हो ना, ये सारा ये बाड़ा मारा सब खत्म। सर ये वो खरा सच है कि ये पैसे लेके वीडियो डिलीट नहीं होंगी, ये सब ऑन एयर होंगी। अगर पैसे लेने होते ना हम लोग वीडियो नहीं बनाते सारी चीजें। मैं कसम खुदा की आपको सलाम करूंगा, आप ये ना ईद का ग्राउंड बनवा दो, हमारा ईद का ग्राउंड, बच्चे खेले, ईद की नमाज पढ़े, पार्क नुमा कोई बनना चाहिए। ये कारोबार के लिए नहीं है, जिनके पास चाय पीने के पैसे नहीं थे ना, उन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर
लिए लाखों करोड़ों, जिनके पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते थे। ये खत्म होना चाहिए सब। अब ये मैंने बोल दिया, अगर ये खत्म नहीं हुआ ना तो शाम होते कम से कम 2 महीने तक के लिए। अच्छा, कोई निशानियां ऐसी मिल सकती हैं जिससे पता चले यहाँ ये चीजें पी जाती हैं, या होते कोई नीचे गिरी हुई कोई चीजें, या जाओगे ना तो भाग गए। आगे भी चलो, आगे भी चले आगे चले। मोबाइल में जाओ। ताले लगे हैं। ताले लगे हैं, भाई लोग और लेते हैं, अंदर से आते हैं, आओ पहले। ये वाइल लोग लगा हुआ, गाड़ी खुली हुई है, वो जम पे पड़ी हुई है, ये इंजन पड़ा हुआ है, ये सारा, ये देखें सारा इंजन। जी, इस वक्त इलाका मकीन हमें दिखा रहे हैं कि एक ऐसा शहरी जिसने व्हील में लॉक लगाया हुआ था जो लगा रह गया और यहाँ बाइक खुल चुकी है उसकी पूरी। ये पूरे बोरों के अंदर इंजन पड़े हुए, ये देखें, ये चोरी की गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें यहाँ होती हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ खुली जाती हैं। ये देखें, ये अंदर झांको, वो देखो अंदर गाड़ियों का सामान है। बस वापस रख देना वहाँ पे। बेटा वापस रख। ये सब में इंजन, स्पेयर पार्ट्स, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये आप कहते हैं कि कराची पेरिस, आप कहते हैं कि कराची के हालात बदल गए। इस वक्त इलाका मकीन निकल कर आ गए। ये देखें, ये देखें, इस वक्त ये भाग गए यहाँ पर, और ये गाड़ियों की चाबियां, और अंदर भी आप थोड़ा करें, देखें पूरा सामान है, स्पेयर पार्ट्स। ये देखें, ये बाइक का कवर निकल रहा है, अंदर सब सामान भरा हुआ है। ये कोई मैकेनिक की शॉप नहीं है, ये कोई मैकेनिक की शॉप नहीं है। ये देखें, नीचे भी दिखाएं जरा कैमरामैन, बाबा निकालो। ये देखें अब इंजन, सिलेंसर, सब इन चीज़ों का यहाँ क्या काम है। ये ऑयल के ड्रम है, ये ऑयल के ड्रम है। आप कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, यहाँ पे आपको डीजल, ऑयल, पेट्रोल सब मिलेगा। ये जराइम की आमाजगाह नियर मूसा कॉलोनी, करीमाबाद, अफवा कॉलेज ग्राउंड, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकायदा 4 दीवारी बनाई गई है, एक मेन ग्राउंड गवर्नमेंट के ग्राउंड में, जहाँ कभी फुटबॉल क्रिकेट खेली जाती थी, जहाँ कभी नमाज़ें पढ़ी जाती थी। 3 साल हो गए यहाँ ईद की नमाज नहीं हुई। अब बना लीजिएगा मुझे फॉलो करके। ये देखिएगा आप, ये पूरा देखें कि पूरी चीज़ें आप देखें कि क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे। ये फैसला आवाम ने करना है। हाँ भाई, आलो आलो, क्या क्या मिलता है यहाँ? भाई इधर तो हम कबाड़ देने आते हैं। कबाड़ दे के क्या मिलता है बदले में? नहीं, कुछ भी नहीं, पैसा देते हैं। पैसे से क्या लेते हैं? पैसे से बस कुछ खाना। हालत देख लें आप, हालत देखें। जो सड़ी हुई बोतलें फेंकने बेचने आया हो, अगर उसको कुछ काम की चीज़ मिल जाए तो क्या होगा? क्या वो छोड़ेगा? ये सवाल है इस खरा सच में हुकूमती नुमाइंदों से। ये देखें भाई, ये शहर के बीच में बाकायदा एक बाड़ा मौजूद है गवर्नमेंट के ग्राउंड में। ये भी चल रहा है यहाँ पे, जिसका जितना दम है, जिसकी जितनी हिम्मत है, वो काम कर रहा है जी। ये देखें, अब हम ज़रा बाबा से पूछते हैं इस बाड़े के बारे में। जी बाबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाबा कैसे हो? बाबा कितने के जानवर बेचने के? नहीं बाबा, मेरे को नहीं पता है, वो जानते हैं ऊपर चढ़ गया। आप क्यों नीचे चढ़े हुए हो? नहीं, मैं तो ये बकरी देख रहा हूँ। बकरी देख रहे थे? देख ली बकरी? देख रहा हूँ। देख रहे हैं, अब ये बकरी देखने आए, और यहाँ पे देखें पूरा मुस्तकिल एक बाड़ा है। आप क्यों जाते हैं अंदरूनी सिंध और पंजाब जानवर लेने? आपकी हुकूमत सिंध ने, बल्दियाती हुकूमत ने, कमिश्नरी निज़ाम ने शहर के बीच करीमाबाद, आप अंडरपास को रो रहे हो, कितनी बड़ी जगह है ये। यहाँ पर जगह बाकायदा बाड़ा
जिसमें दम जिसके ताल्लुक कब्जा करे। जानवर देखें आप माशाल्लाह, भैंस आप देखें, ये भैंसे ही नहीं है, यहाँ पे गाय वाय सब मौजूद है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आ जाओ, और कबाड़ वाला है क्या भैया? जी ये वो गांव देहात है कराची शहर, जहाँ की हुकूमत खुद गांव देहात से आई और उन नुमाइंदों ने इस शहर को गांव देहात बना दिया। ये आप देखें, ये जानवर और ये कचरा खा रहे हैं ये जानवर, और ये जानवर बेचे भी जाएंगे, ख़रीदे भी जाएंगे। ये स्कूल भी है गवर्नमेंट का। ये आप देखें, बगैर नंबर प्लेट एक और चिंची, नहीं तो सामने और बेटा किसी का भी है, बगैर नंबर प्लेट है। जी हजरत साहब, क्या क्या हो रहा है इस ग्राउंड में? मोहल्ला इतना गंदा कर दिया, पूरा मोहल्ला में हम लोग का सुकून ही नहीं है। ये मोहल्लादारी में ऐसा है ना, मावाली चौसी पूरा भरा हुआ है, इधर चोरी डाकाती सब चीज़ हो रही है, इधर कोई सुकून ही नहीं है। हम लोग इधर रह रहा है इतने साल से, 45 साल से इधर रह रहा, सुकून बिल्कुल हराम कर दिया हम लोग को, नींद हराम कर दिया, रात दिन रात 24 घंटा। ये इलाका मकीन की कंप्लेन है। ये देखें पूरा बाकायदा, यानी इतनी सी दुकानों के कराची शहर के बीच शहर में जहाँ लाखों करोड़ों मलकियत की जगहें, वहाँ कब्जा माफिया जिंदाबाद। हजरत साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, और खैरियत से भैया? सर दुआएं चाहिए, आपका है माशाल्लाह। जी जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो नाजायज़ नहीं है गवर्नमेंट के ग्राउंड में आपने? भैया ग्राउंड नहीं, दुकान है मेरी। ये दुकान अलॉटी है, नक्शे पे है ये दुकान? भाई नक्शे में नहीं, लेकिन मैंने किराए पे लिया हुआ है, किराया दे रहा हूँ। सारी आबादी है और आबादी में लिया हुआ मैंने। अब ये आप अगर कोई चीज़ नाजायज़ चीज़ किराए पे लेंगे आप, और सुना है यहाँ पे कोई भी चोरी की चीज़ें भी बेची जाती हैं? भैया गत्ते और बोतल का काम हो रहा है, बाहर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लास्टिक का नहीं है, गत्ते और बोतल का, गत्ता और बोतल का काम हो रहा है, बाकी और कोई नाजायज काम नहीं हो रहा कोई भी। का गेट है, ये गेट दब गया है कचरे से आधा। पीछे आपने कचरे की हालत देखी। अब यहाँ पे मंशियात खुलेआम बिक रही है। जब दूसरे ममालिक होते हैं वहाँ पे एक मंशियात का पता चल जाए, पूरे मुल्क में ऑपरेशन करते हैं वो। अब ये देखें आप, ये उस स्कूल का मेन गेट है। अच्छा ये मेन जगह है, सारे ये चौकीदार का लड़का है, मुझे मंशा काम भी की जाती है सारी, और छोटी लड़कियों ये गेट है और ये मेन जगह है। भाई चौकीदार के लड़के कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सलमान। क्या होता है इस ग्राउंड में? सच सच बोलूँगा जो बोलूँगा। भाई यहाँ पर इधर बैठे हुए होते हैं, इधर बैठे हुए होते हैं, ये पूरी जगह सब जगह, लड़के भी लड़कियाँ भी औरतें भी, यहाँ पर सारे नशे चल रहे हैं। और बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, आने हर किस्म का नशा हो रहा है यहाँ पर। कोई ऐसा नहीं है कि औरतें लेडीज़ जाने में तो वो नहीं होता, ना अभी भी आप जाओ कि देखो कोई ना कोई बैठा हुआ होगा, लगा हुआ होगा। कोई पुलिस का छापा, कोई आते हैं वो भी उनको भगाते हैं, चले जाते हैं, वो फिर वापसी आके बैठ जाते हैं। मुस्तकिल नहीं जाते ये लोग। हम लोगों ने यहाँ पे कितना उनको यहाँ सिर्फ पी जाती है या बिकती भी है? बिकने का तो ऊपर का सीन चल रहा है कि यहाँ पे कहीं बिकती है, यहाँ का पता है बाकी। हाँ आपने रहना भी है यहाँ पे, फिर ज़्यादा बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कानून नाफिज करने वालों को, इदारों को सोचना होगा, समझना होगा कि लोग डर रहे हैं कि अगर हम सच बोलेंगे हमें हमारी फैमिली को नेटवर्क के पैसे मिलने ना सबको। असल में पता क्या, यहीं पे 24 घंटे ऐसा है कि 24 घंटे ये कबाड़े की दुकान खुली हुई है, जो नशे के लिए पूरे इलाके से, बस खाली मूसा कॉलोनी डिस्टर्ब नहीं है, गुलबर्ग के एरिया में जाएं, थाने में इतनी रिपोर्ट चोरी की होगी कि तादाद के हिसाब से जो वहाँ पे पता चलेगी। जो लोगों के घर से चोरी होती है वो यहाँ पे आके बिक जाती है। कबाड़ी 24 घंटे खुले में मूसा कॉलोनी के, ये भी इसके अलावा और जितने अंदर हैं 8-10, 24 घंटे कौन से कबाड़ी की दुकान खुली होती है, ज़रा बताइए मुझे। ये रात में काम ज़्यादा चलता है। रात में असल में चोरी होती है कि वो लाके बेचते हैं, वो अपना नशा भी यहीं से मिल जाता है इजी करके, और नशे यहाँ पे होता है खुला, कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे। बाहर एसी लगा था, एसी भी खुल के ले गया था मेरा। 2 एसी चोरी हो गया था, बाहर लगाया था, 2 एसी मेरा चोरी करके ले गया बाहर से। ये तमाम हीरोइन जी ऊपर नजर आ रहे हैं आपको कैमरामैन, और अब हम वहाँ पहुँचेंगे। बस चले, आ जाए, आ जाओ आराम से।
ये आंटी ने नहीं, कोई लगाई हुई आंटी मिले इस वाइज तो फिर पर रात को भी आ जाते हैं कोई लाइटिंग वाइटिंग लेके। जी ये भाग रहा है, इस लड़के को देखते हैं क्या कहते हैं भाईजान। हाँ शहजादे कहाँ जा रहे हैं मेरी जान? मैं खुद मीडिया से हूँ भाई। अरे माशाल्लाह भाई का किस बोल रहा हूँ भाई, बनाओ किस मीडिया से ताल्लुक है? किस मीडिया से? क्या करते हैं वो? क्या करते हैं मेरे शहजादे? समझे आप, इसलिए इन लोगों ने इतनी बदतमीजी लेकर आ रहे हैं। मैं बोल भी रहा हूँ इन लोगों को मीडिया से समझ ही नहीं रहे। कार्ड वार्ड है आपके पास? मीडिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा वॉलेट इन लोगों में से किसी ने निकाला। अभी यही घुमा रहे वॉलेट निकाल। देखो निकाला है तो निकाला है, तू बता दो मेरे को, मैं निकल। इस लड़के ने निकाला है। किसने? ठीक है, और इसने पीछे वाले को दिया। किसको दिया? इस लड़के ने निकाला है, पीछे वाले को दिया इसने। नहीं 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 कहानी चल पड़ी नहीं वॉलेट निकाला है। ये देखो चलो मोबाइल में कोई तस्वीर होगी है ना, कार्ड की कोई वॉलेट भी है मेरे पास। अभी क्या कर रहे हैं? मैं खुद रिपोर्ट में आया हूँ। अच्छा रिपोर्ट में आया अभी कार्ड करा दूं मैं। कुछ बनाई रिपोर्ट बनाई? बोले मीडिया से हूं मैं भाई। क्या रिपोर्ट है दिखाओ। ये सामने चाचा बैठे हुए, इनकी झोपड़ी थी। किसकी? ये जिनकी झोपड़ी में नशे कर रहे हैं यहाँ पर, तू नशे के लिए आ रहा है। तुमने मेरे को सभी तुमने मेरे को देखा? चले हम दूसरों को देखते हैं। अरे मेरा वॉलेट तो लेना है मुझे अपना। यार मेरा वॉलेट मुन्ने हटो, जाओ उधर जाओ। हाँ बाबा झुग्गी में रह रहा था। झुग्गियों में क्या हो रहा था यहाँ पे? झुग्गी में मैं रह रहा था। हम शरीफ बंदा, बीमार बंदा, पालिश का, समझ लिया। शरीफ आदमी के पास ये क्या चीज़ है? इसके बाल बेचता है बाबा, कबाड़ी बाल बेचता है। कबाड़ी सुनता हूँ ना जनाब। एक नया इंकशाफ हुआ है, यहाँ जो जादू टोने के लिए बाल खरीदे बेचे जाते हैं, कबाड़ी ले रहा है साहब। ये बाल बिक रहे हैं। ख़वातीन के बाल जादू टोनों के लिए जो खरीदे बेचे जाते हैं, जो निज़ाम चलता है, यहाँ पर बाल बिक रहे हैं। बाल, मंशियात वाली सिगरेट तो अपनी जगह, ख़वातीन के काट के बाल बेचे जा रहे हैं। कहाँ बेचते हो बाबा? ये आप ही को मुबारक। कबाड़ी पे क्या हिसाब कबाड़ी खरीदता है? ये 10 रुपये लेता है। 10 रुपये के कितनी ख़वातीन के बाल? 100 ग्राम। सिर्फ सर के बाल? जी। मर्दों के बाल भी होते हैं दाढ़ी वाड़ी के? मर्द का नहीं, लेडीज़ का है। क्या करता है वो इस लेडीज़ के बाल से? वो लोग को बनाता होगा कोई चीज़। कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची शहर को पेरिस कहने वालों को सोचना होगा, कहाँ है कमिश्नरी निज़ाम, कहाँ है बल्दियाती निज़ाम। हम ये खरा सच लाते रहेंगे, चाहे हम पे हमले होते रहें या धमकियाँ मिलती रहें। बल्दियाती जो यहाँ के चेयरमैन, उनको बुलाया था हमने बल्दियाती इदारों के यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हसीब साहब, चेयरमैन उबैद, चेयरमैन उबैद, वाइस चेयरमैन हनीफ साहब, दोनों को बुलाया। हनीफ साहब आए भी, 5 मिनट में चले गए। आप तो कहते थे बदलो कराची को, आप तो कहते थे बदलो पाकिस्तान को। कहाँ क्या क्या बदला आपने? ये बदला। यहाँ पर हमारी बहन बेटियों के बाल से जादू टोने हो रहे हैं। ये कराची शहर है, ये मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है। मेन करीमाबाद चौरंगी पे अफवाह कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हम, जहाँ कभी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के टूर्नामेंट होते थे, जो कराची के टॉप के 2-3 ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड कहलाया जाता था। आज वहाँ पर हमारी बहन बेटियों के बालों से जादू तावीज़ हो रहे हैं। आज चोरी की चीज़ें बिक रही हैं, वो तो चलते ही आ रहा है। ये तो हमारे लिए एक नया इंकिशाफ था कि ख़वातीन, बहन बेटियाँ, जो हमारी माएँ हैं, उनके बाल बेचे जा रहे हैं सिर्फ फ़कत 10 रुपये। इज़्ज़तें बिक रही हैं सिर्फ 10 रुपये। कराची बराए फ़रोख्त है, आइए ख़रीदिए। इसको फ़ोन कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। मिलाऊँ? हाँ रुको, सही है ना? ऐसे दोबारा मिला के। यार देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग आए ना यहाँ पे। ये नंबर है वाइस चेयरमैन साहब का, जिन्होंने वादा भी किया कि मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, मगर ये नहीं आ रहे क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने बदल दिया है कराची को। इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से, इलाका मकीन परेशान है, इनको इसलिए वोट दिए गए थे। नंबर आपके सामने, आप सब कॉल मिलाएं इन्हें और इनसे पूछें कि इनके इलाके सेंट्रल कराची, करीमाबाद चौरंगी, अफवाह कॉलेज, वहाँ क्या हो रहा है।
अच्छा ये ऐसा है मसला कि हम लोग जब आए ना यहाँ पे, हमें पता चला कि झुग्गी के अंदर यहाँ पे गलत काम, लड़कियाँ भी और बहुत सारे मामला आए हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, और बिल्कुल गेट के साथ जहाँ से हमारी बहनें आती हैं कॉलेज के लिए ना, तो हम लोग फिर आगे हमने देखी थी कुछ चल रही देखवाई, तो उसके बाद हमने आगे वो रिमूव करा, यहाँ से फिर आगे आया तो ये सारी चीज़ें नज़र आई। उसके बाद कि यार इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो उससे पूछा हुआ गया, तो उसके बाद उसने हमारे पे ही उल्टा, थाने से हमारे पे प्रेशर उल्टा आना शुरू हो गया ना कि इन्होंने मारा है, इनकी एमएलओ करा के, और मतलब किसी भी तरीके से आपको पता है ऐसा जो नेटवर्क होता है ना, ये पूरा माफिया है। इतना बड़ा सिस्टम को एक आदमी तो नहीं चला रहा होगा ना, पीछे भी लोग होंगे उसके। और जाहिर सी बात है कि कोई आदमी यहाँ पे बोल भी नहीं रहा, खुल के आपके सामने की बात है ना। आप देखें कि जमात के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो कि आए और देख के चले गए, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे भी यहाँ पे रहना है यहाँ पे, सही है। तो इतना यानी खौफ है, इतना इनका वो है मामला यहाँ पे, इतनी बड़ी माफिया है जो जमात के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यार सीधी बात ये है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन एक आम आवाम नहीं, हम तो इनके एक जिम्मेदार हैं। आप ये कह के इलेक्शन लड़े कि हम बदलेंगे कराची को, मगर आप सॉरी टू से आपके सामने ही है। मेरे बच्चे तो आप आए हुए हो मिशन पे, मिशन मिला आप, मिशन खतरनाक। मेरा वॉलेट निकाला है, आपको अपना वॉलेट चाहिए मुझे। अच्छा अभी आपने क्या नशा बच्ची की किया? कसम, अभी कौन अरे सा भाई मैं नशा नहीं करता यार, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मेरे एक साथ जो आए ना, बता रहा है आपने क्या किया हुआ है अभी। सॉरी आप गलत बोल रहे हो जी, आप सही बताओ, मैं सही क्या बता रहा काम है हूँ। यहाँ आपका? मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कोने पे। क्यों? ठीक है, बंदे को देख रहा हूँ मैं, क्यों? जिस काम से आया हूँ यूँ, ठीक है। किस काम? नहीं वो नहीं वो तो रात में मिलती है ना, क्या जो लेने आए हो, दिन में भी लेने नहीं आया भाईजान, मैं लेने नहीं आया, मैं जिस काम से आया हूँ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। इन लड़कों ने एकदम शोर करा, ठीक है। अगर मैं गलत होता मैं ही भागता, मैं नहीं भागा, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है। ये लोग आए, इन लोगों ने एकदम मेरे पे झपट्टा करा है, हाथ खींचा, पाँव खींचा, कपड़े खींचे, और एकदम से मेरा वॉलेट निकाल लिया, ठीक है। मेरा वॉलेट निकाला है, मुझे धक्कम धुक्की घसीटते घसीटते मैं बोल भी रहा हूँ नहीं करो, ना मैं हूँ ना मैं करने आया हूँ। मैं किसी क्या करने आए हो अभी यहाँ पे? जो मैं करने आया हूँ वो कर लूँगा मैं। आप रहते कहाँ पर हो? मेरा वॉलेट दिलवा दो आप। रहते कहाँ? रहते कहाँ? जौहर। यहाँ क्या कर रहे हो करीमाबाद? काम से आया हूँ। गुलिस्तान है, जौहर तक के लोग यहाँ पर खरीदार हैं। भाईजान आप गलत कह रहे हो, आप गलत हो। जानू यहाँ क्या करने आए हो मैं आप? अपने काम से आया हूँ ना, क्यों बताऊँ मैं आपको, क्यों बताऊँ? तीन कह रहे हैं कि आप बाहर के आए हो आप? तो मैं तो हूँ बाहर का, जाहिर सी बात है आया हूँ, मैं अपने काम से आया हूँ ना यार। काम क्या आपका? आप मेरी तलाशी लो, आप मेरी तलाशी लो। तो वो तो आप कह रहे हो मैं जिससे लेने आया था वो मिला ही नहीं। कुछ आप गलत कह रहे हो, अभी आप लेने आए हो शायद। जी जी मैं तो लेने आया हूँ। आप लेने आए होगे ना, बिल्कुल। मैं लेने नहीं आया, सही है। दे दो कहाँ रखी? काम से आया हूँ यहाँ पे वीरान जगह में क्या करने आए और किन लोगों के साथ आए? जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी बात रखें जी ये भाई क्लेम कर रहे हैं और ये मनशियात के लिए यहाँ पे आए, ये अभी भी नहीं अपने आप को सच बता रहे कि हमने करना क्या था। ये यहाँ पे आए हैं और ये अब ब्लेम कर रहे हैं और नमूनागिरी कर रहे हैं। ये जौहर से आके ये पहाड़ियों पे इनका क्या काम है और लोगों के साथ आके यहाँ पे क्या काम है? ये एक चीज़ रीजनेबल बात बताएं, ये कौन सी जगह है या जहाँ पे ये आए हैं और ये क्या करने के लिए? आप जौहर में जौहर से आपको लेके आए हैं क्या? आपको जौहर से लेके आए हो आप मनशियात के लिए कौन से काम से आए थे? आप बताएं, आप बताएं। जरूरी नहीं है बताना आपको। जरूरी नहीं है तो हम भी जरूरी नहीं सकते आपको मुंह लगाना। स्कूल का रास्ता है, ये गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट कहती है कि भाई स्कूल आबाद है। ये सिर्फ तस्वीर और वीडियो के लिए है। आप बताएं यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ने जाएंगी कैसे? मंशियात फरोशों के दरमियान से? यहाँ ये माहौल और हालात लग रहे हैं आपको एजुकेटेड? स्कूल वालों की भी दरखास्तें हमारे पास आई। इलाका मकीन कुछ बता रहे हैं कि स्कूल के वालिदैन जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं तमाम सियासी जमातों को, तमाम बल्दियाती इदारों को, कमिश्नरी निज़ाम चलाने वालों को, सूबाई वफाकी निज़ाम चलाने वालों को। ये है पेरिस कराची का, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सेंट्रल है, ये करीमाबाद है, ये करीमाबाद का अबुआ कॉलेज ग्राउंड है जो कि आज किसी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अब ये बजट पूरा करने के लिए कलर भी हो गया माशाल्लाह, ये भी गनीमत है। रास्ता बताएं कि बच्चियां यहाँ कहाँ से वाहिद रास्ता है स्कूल के अंदर जाने का? कैसे पढ़ने जाएंगे बच्चियाँ? फैसला आपका। वो पुराने सामान की दुकानें हैं जो कि 24 घंटे खुली होती हैं और इन जैसे भाई बड़ी मेहनत से पूरे कराची से माल जमा करके लाते हैं।
हाँ भाई, ये मेहनत से लाते हैं भाई, जमा करके लाते हैं, मेहनत करके, चोरी करके नहीं लाते हैं, कसम से अल्लाह की, समेट के लाते हैं। मूसा कॉलोनी की ये जो अफवाह कॉलेज और मूसा कॉलोनी की हदूद मिल रही है, तकरीबन 50 से 60 कबाड़े की दुकानें और सारी 24 घंटे ड्यूटी। पूरी दुनिया में वाहिद कंबर मार्केट है, ओल्ड मार्केट है, जहाँ पर 24 घंटे सब कुछ मिलता है जहाँ पर। और यहाँ पर आप कबाड़ा दे के बहुत कुछ बदले में ले भी सकते हैं, कुछ दुकानें ऐसी भी हैं। आए आपको पूरी अभी बात ये हो रही है कि ये मूसा कॉलोनी की गलियाँ, यहाँ पर बाकायदा सट्टा खेला जाता है, बाकायदा जुआ होता है, यहाँ पर मंशियात का गढ़ है, कराची का सेंट्रल है। हाँ भाई, सट्टा वट्टा खेला जाता है, नहीं खेला जाता। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। भाई बात यह है कि यहाँ पे टोटल जो है ना हमारे इलाके में मंशियात, जुआ, सट्टा, मावा, चोरियों के माल, ये सारी चीज़ें जो है ना भरपूर तरीके से, और हमारे बच्चे महफूज नहीं है यहाँ पर। इसके लिए जो हमारे भैया भाई ने जो इकदाम उठाया, इसके साथ हम खड़े। यहाँ पुलिस आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है पुलिस। आई है कभी? पुलिस आती है, पर अपना काम वही होता है जैसा होता है पुलिस का। सच बता दे कुछ, हम साथ हैं, बता रहे हैं, झूठ थोड़ी बता रहे हैं। यानी पुलिस आती है, अपना हिस्सा लेके चली जाती है? पुलिस हिस्सा लेती नहीं लेती, पर पुलिस के सरपरस्ती में काम होता है ना, ये नहीं होता तो चलता थोड़ी काम। कैसे चलता है काम? 24 घंटे कबाड़ खुला हुआ, 24 घंटे मामला चल रहे, चोरी चकारी आम है, सारी चीज़ें। अभी ग्राउंड पे आपने देखा, ग्राउंड का सारी चीज़ें बाइकें खुल रही, सारी चीज़ें ये होता रहता है। जो ना हो रहा हो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये इस इलाके के मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, जो कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी हो गई, बदल गए। हम जब मिले थे तो नून लीग के थे ये, अब ये हो गए पीपल्स पार्टी के। अब सीन ये है कि ये इनसे पूछते हैं कि आया यहाँ पे सट्टा, जुआ, यहाँ पे ग्राउंड में मंशियात, इन गलियों में मंशियात, 24 घंटे कबाड़ की दुकान का क्या राज है? 24 घंटे कबाड़ के राज यही है कि चोरी का माल ख़रीदना, और यहाँ तो हद से ज़्यादा जो है ना हिरोइनची चरती। आप रात को यहाँ ये मार्केट है, पीछे मार्केट है, मार्केट में इतने सारे कम से कम 100-150 हिरोइनची हों, और ये पूरा मैदान जो है ना हिरोइनचियों से भरा हुआ है। और ये जो है स्टैंड वगैरह, ये जो है ना इसी वजह से जो है आबाद हुआ है। तो ये हिरोइन, चरस और हर चीज़ वहाँ मिलता है, और पूरे मूसा कॉलोनी का बेड़ा। ये सरपरस्ती जो है ना इदारों का ही है, सारे मामला इदारे ही, मतलब जिसकी बीट जाती है वो धड़ल्ले से काम कर रहा होता है, जिसमें सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है। ये पीछे ही गली में जो है ना सट्टा चला रहा है, कोई किसी के नाम पे चला रहा है, कोई किसी के नाम पे चला रहा है। सियासी पार्टियों का भी हिस्सा जाता है? सियासी पार्टियों का हिस्सा नहीं जाता, इसमें कोई वो नहीं है। जो लेने वाला है वो तो अपना घर चलाएगा ना। सियासी पार्टी के नाम पर, सियासी पार्टी के नाम पर बात सारी है, सियासी पार्टी बचाता नहीं है उनको। सियासी पार्टी ये नहीं कहता कि आप चलाओ, सियासी पार्टी जाके बचाता नहीं है, ना इदारों से ना किसी चीज़ से। वो उनके डर से देते हैं कि भाई हम चला रहे हैं, समझ गए। इसमें MQM ले लो, पीपल्स पार्टी ले लो, और भी बहुत सारे मजीद लोग हैं, सभी जिनका चलता है उनसे तो वो क्या करेंगे, और तो कोई काम नहीं है उनका। अब जिनका काम होगा वो तो लाजमी बात है अपने सामने करने भी नहीं देंगे, और ना हम करने देते हैं अपने सामने। हमारे सामने तो आते हैं, हम तो फिर उसको धड़म तख्ता कर देते एकदम, ये सबको पता है। आवाम अपनी मदद आपके तहत हालात बेहतर करना चाहती है, मगर यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन का कहना ये है कि पुलिस की सरपरस्ती में और कहीं ना कहीं सियासी पार्टीज़ में मौजूद कुछ ओहदेदारान अपनी उस सियासी पार्टी से वाबस्तगी का फ़ायदा उठाते हुए अपना हिस्सा लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बोलो जी भाई, क्या क्या होता है यहाँ? भाई यहाँ तो ये हिरोइनची ज़्यादा दिखता है बस, और कुछ सब बिकता है यहाँ पे, सब मिलता है? नहीं, मिलते हुए तो नहीं देखा है, बस आइस वगैरह सब मिलता है? नहीं, हमने आज तक नहीं देखा। झूठ बोल के क्या फ़ायदा है? ये आइस, कंदानिया, कैंडी सब मिल रहा है इधर, और इधर नशाई ज़्यादा हो गया, इन नशाई का वैसे ये हाल है। और सट्टे के कितने अड्डे हैं यहाँ पे मूसा कॉलोनी? सट्टे तो बेहिसाब है, आप इधर से लेकर मुजाहिद तक जाओ, सटोरी है, बहुत है सटोरी। किस चीज़ से सट्टे लगते हैं, क्या होता है ये? जुआ? क्या कहते हैं? जुआ है ये, और क्या है? जुआ किसे कहते हैं, थोड़ा नाज़रीन को बताएं हमारे। जुआ तो जुआ पैसा लगा के खेल रहा है, 100 का 8,000 मिल रहा है, लालच पे आ जा रहा है लोग। कौन से गेम पे होता है सट्टा? बस यही सट्टा, नंबर वाला सट्टा होता है, बस यही है। और बाकी ये तो नशाई वाला बहुत है इधर।
बेहिसाब हो गया है, कंदानिया आज ये वो आज किसी का बच्चा उसमें इन्वॉल्व है, कल हमारे भी हो सकता है। हमारा भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। ये बहुत माहौल ख़राब हो गया मूसा कॉलोनी। पहले ऐसा नहीं था, अभी ज़रूरत से ज़्यादा ही। पूरा आप ग्राउंड से लेकर जाओ, पूरा हिरोंची कंदानिया ये सब मिलेगा, चोरिया ये सब हो रहा है। अभी सेफ नहीं है, हमारे बच्चे भी सेफ नहीं है अभी। हमें खुद डर लगता है, खुदा हादसा बाहर कोई हादसा ना हो, कहीं नशे पे ना चले जाए। अब क्या कर सकते हैं? ये किसी दही इलाके में नहीं है हम, ये किसी कराची के मज़ाफ़ाती इलाके में नहीं है हम हैं कराची सेंट्रल करीमाबाद मूसा कॉलोनी, जहाँ पर खुलेआम गैर कानूनी सब कुछ हो रहा है। क्या ये दुकानें आपको कानूनी लगती हैं? क्या ये घर कानूनी लगते हैं? क्या ये कारोबार कानूनी लगते हैं? क्या ये चोरी का सामान ख़रीदने की दुकानें कानूनी लगती हैं? आइए और दिल खराश वाक़यात का सामना करते हैं। वीडियो एक माफिया ये भी है, ये देखें पानी के टैंकर, ये लाइनों में पानी नहीं है, मगर इनके पास पानी है। ये देखें, ये बगैर नंबर प्लेट पानी सेल हो रहा है माशाल्लाह। बड़े भाई, ये पानी कहाँ से आता है मीठा आपके पास? ये गोल मार्केट से। ये FC एरिया गोल मार्केट से आता है। तो कितने की होती है ये टंकी? 600 रुपये। ये 600 रुपये में मीठा पानी आपको मिल जाएगा। देते कितने की? 900 का है भाई, 600 का खरीदते हैं, 900 का करते हैं। ये अंकल के पास एक टैंकर पानी ले रहे, ये गाड़ी 1600-1500 रुपये का टैंकर पानी ले रहे, और एक सालों से हमारा इधर पानी नहीं आ रहा है। सारा लाइन बंद करके रखा हुआ है, 1 साल से पानी नहीं आ रहा है। इन लोगों के पास पानी कैसे आ जाएगा? इन लोगों को पानी माफिया जो बेचता है पानी, उसी हिसाब से पानी ला रहे। पूरा मोहल्ला को पानी बंद करके रखा हुआ है। क्या करे बंदा, मजबूरी है, पानी के अलावा तो चलता ही नहीं है कोई। पानी है जिंदगी इंसानों का। कौन ये देखें आप, पानी की टंकियों ने ट्रैफिक जाम कर दिया। 1500 का गाड़ी दे रहा है फिर बंदे को, और बंदा भी बहुत परेशानी होता है, उसको उठा के लेके जाने पड़ता है, मिन्नतदारी करने पड़ता है। भाई हमारा घर पे पहुंचा दो, हमारे घर पे। बोला अभी नहीं है, टाइम नहीं है। समझिए, ये एक हमारा लाइन सही था, वो उधर से लाइन डाला है ना, लाइन काट दिया गया, इसलिए हम लोग को पानी नहीं दे रहा। इसके लिए हमारा फटा हुआ था, उधर फटा हुआ था, बोले नहीं लगाने दूंगा। फिर वाटर ग्रुप वाला को बुलाया, फिर हमारे को बस साइन करके अभी तक जुड़ा ही नहीं है। मैदान के कोने पर रखा हुआ लाइन जो है ना वो भी बिकती है यहाँ पे। पानी की लाइन के भी बड़े पैसे लिए जाते हैं, और लेकिन पानी नहीं आता। अगर पानी आ भी जाता है तो फिर जो यहाँ के जो वॉलमैन और जो यहाँ की जो इंतजाम पानी वाटर बोर्ड के एक्सचेंज है, एक्सचेंज वो लाइनों के 30-30, 40-40 हज़ार रुपए लेते हैं। एक लाइन डलवाने के यहाँ से पैसे लिए जाते हैं, और लेकिन उस लाइनों में पानी नहीं होता। अगर पानी आ भी रहता है, कुछ दिन पानी देता है, फिर बाद में उस लाइनों में बंद कर देता है। ये है कराची सेंट्रल। ये मैं ऊपर वाला से करता हूँ, नीचे वाला से शिकायत भी करता हूँ। मैं है कितना साल से इधर पानी नहीं है, बत्ती नहीं है, गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग रात भर सट्टा तो है, जुआ तो है, मंशियात तो है, चोरी तो है। पानी को, बत्ती को, ये सब सियासतदान लोगों ने इसको सियासत में मिला दिया, इसको सियासत में शामिल कर दिया इसको। अभी ये मैं जो है ना अल्लाह से ऊपर से मांगता हूँ, नीचे वाला से नहीं मांगता हूँ, डायरेक्ट ऊपर से मांगो। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, हिदायत नहीं देता अल्लाह, जो ये आवाम को नुकसान कर रहे हो, अल्लाह पाक उनको गरक करे। अल्लाह हाफिज़। मैं कुछ नहीं बोल रही। 25 साल से पानी नहीं आ रहा, 25 साल से पानी नहीं आ रहा हम लोग के पास। 25 साल से पानी नहीं आ रहा। गैस अभी 15 साल से बिजली भी नहीं है। 24 घंटे में 3 घंटा लाइट देता है, अब बिल देता इतना 24,000, 20,000, 30,000 बिल दे रहा है। और गैस तो आता ही नहीं, गैस भी ऐसे 1 घंटा छोड़ता और 4-6 घंटा लोड छोड़ेंगे। कहाँ चलेगा गरीब आदमी? ये बहुत हालात है यहाँ पर। अपना बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, पानी का बिल आता है, सट्टा चल रहा है इलाके में, वो मेरे को जुआ चल रहा है, मंशियात भी मेरे को पता नहीं। हम लोग जाते नहीं, तो खवातीन और मर्दों के लिए मंशियात का पूरा अड्डा है, ग्राउंड। हम लोग को पता नहीं। हम लोग ये सब चीज़ में हम लोग डरते हैं। मेहनत मजदूरी करते हम लोग में, ये सब चीज़ हम लोग क्यों नहीं बिक
रहा है, हर चीज़ बिक रहा है, मिनशात भी बिक रहा है। कोई अड्डा घर का अंदर 10 किलो लेके बैठा हुआ है, फिर उन्होंने सेलमैन रखा हुआ जगह जगह, चल भाई तू उधर सप्लाई कर, तू उधर सप्लाई कर। चारों तरफ जो है सप्लाई हो रहा है, चरस का, मिनशात का, पाउडर का, हर चीज़ का सप्लाई हो रहा है। हाँ, सारा काम हो रहा है अस्सलाम वालेकुम। भाईजान हम लोग बुढ़ा आदमी हैं, एक हफ्ता बाद नहाना पड़ता है, पूरा बदन में खारिश हो रहा है। पानी तो तुम देते ही नहीं है। हुकूमत कैसा है? हुकूमत का काम है आवाम का खिदमत का है। हुकूमत ये देखो बीमार बना रहा है, सारा आवाम को बीमार बना रहा है। खारिश कर लेगा, सो नहीं सकता है, नींद भी नहीं आता है, हाँ, और भी बीमार बनता है। देखो हफ्ता का बाद भी पानी नहीं मिलता है, जुमा वाला दिन भी नहा नहीं सकता है, कैसा जुमा का नमाज पड़ेगा? हैं, बाथरूम में जाता है, बाथरूम में जाते पानी नहीं है, क्या करेगा? कपड़ों से साफ करेगा, कपड़ों से साफ करके वजू करेगा तो भी नमाज थोड़ी होगा। वो सारा हुकूमत जो ना पाकिस्तान का सारा बेदीन है, बेदीन हम लोग को भी बेदीन बना रहा है। भाई मेहरबानी होगा आप लोग का, मेहरबानी करके आप लोग पानी छोड़ देना, पानी कर लेगा, बच्चा कर लेगा। सारा खारिश हो रहा है, खाली खारिश हो रहा है, सारा रात को बच्चा लेके परेशान है, नीचे तो परेशान है, हम लोग तो परेशान है, खारिश कर लिया, घुमा नहीं सकता है। हफ्ता का बाद एक दिन भी थोड़ा सा पानी से नहाना पड़ता है। जान का साबुन लगाता है, वो साबुन भी खत्म नहीं होता है, पानी नहीं तो साबुन कैसा खत्म होगा? आपका मेहरबानी होगा अल्लाह का तरफ से आपको पानी छोड़ना। आप लोग ये वो इलाका है जहाँ पर सट्टा, जुआ, मंशियात हर किस्म की मौजूद है। ख़वातीन, मर्द, ख़वातीन, बच्चियों के लिए बाकायदा नशा करने की जगह मौजूद है। मगर मसाजिद की हाल ये है, ये मूसा कॉलोनी की सबसे बड़ी मस्जिद है, नलों में कोई पानी नहीं है, लोटों से पानी लाकर किस तरह ड्रमों में ख़रीद के भर के वज़ू किया जाता है और नमाज का एहतमाम किया जाता है। खलीलिया मस्जिद ये सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ की सूरत हाल देख लें आप। इस वक्त हम खलीलिया मस्जिद जो मूसा कॉलोनी की मरकज़ी मस्जिद है वहाँ मौजूद है। ये इमाम मस्जिद तशरीफ़ फरमा है और इस वक्त यहाँ पर बहुत ही खुशगवार मौसम है लाइट जाने की वजह से, और ये अपने बच्चों को लेके बाहर बैठे हैं। जी इमाम साहब क्या हो रहा है? सर क्या हो रहा है, ज़िंदगी अजीरन है, कतरा पानी नहीं है। हम तो ऐसा लग रहा है जैसे थर में रह रहे हैं। थर के लोगों को भी पानी मैसर है, लेकिन कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, हमें एक कतरा पानी मैसर नहीं है। हमारे बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े सारे लोग परेशान हैं। हमने मदरसे के बच्चों की छुट्टी कर दी है, नमाजी कम हो गए, वज़ू के लिए पानी नहीं है, घरों में पीने के लिए पानी नहीं है, नलकों में पानी आता नहीं है और गटर का पानी जाता नहीं है। अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार से ये दरख्वास्त है कि हमें जीने दिया जाए, या अगर जीने नहीं दे सकते सबको एटम बम मार के बंद कर दिया जाए। हमने तो सुना था कि कराची तो वो शहर है जो सबको पालता है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम सिवाय अल्लाह से अपनी आखिरत मांगने को और कुछ नहीं मांग सकते। इसलिए आपने जमात इस्लामी को जिताने के लिए बड़ी मदद की सुना है यहाँ पर। हमने आज तो उनके बल्दियाती नुमाइंदे हैं। देखिए बल्दियाती नुमाइंदे ज़रूर हैं, लेकिन बल्दियात के पास कोई इख्तियार नहीं। मेयर ये तो बहुत पुरानी बात है, मगर उसके बावजूद जमात इस्लामी ने ये कहा कि हम बदल देंगे कराची को, आप वोट दो। ये बात तो MKM मेकर से हो रही है। MKM ने बाइकाट इसलिए किया था। वाटर बोर्ड जो है वो मेयर के पास है, और मेयर इलेक्शन से पहले किसके पास था? इलेक्शन के पास भी जिनके पास था। हमने फिर इलेक्शन क्यों लड़े? MKM ने तो बाइकाट किया इसी बात पर। अगर आज जमात भी और दीगर सियासी पार्टी भी बाइकाट करते और कहते हैं हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब तक बल्दियाती इदारों को इख्तियार ना दिया जाए, पहले इक़्तिदार के लिए लड़ते हैं इलेक्शन, इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, बाद में ये कहते हैं हम क्या करें। सर हम तो ये कहते हैं कि जो भी इक़्तिदार में आए या इक़्तिदार, हमें तो पानी से मतलब है, पानी मिल जाए, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे MKM हो, पीपल्स पार्टी हो। कराची के आवाम को पानी मैसर नहीं है और उसमें सारी पार्टियाँ ज़िम्मेदार हैं, सारी पार्टी। अब इमाम साहब ने बात सही की। बात ये है कि इलेक्शन लड़ते वक्त तो हम ये कहते हैं हम बदल देंगे कराची को, अब बदल देंगे पाकिस्तान को। कोई नारा लगाता है रोटी कपड़ा मकान, आहिस्ता से कहता है छीन लेंगे।
कोई नारा कुछ और लगाता है, कोई नारा कुछ और लगाता है, मगर बाद में ना एक बूंद पानी, मसाजिद में लोटे, मदारिस बंद, नमाजियों की तादाद ज़ीरो। हाँ, सट्टेबाजी की सहूलत मौजूद, जुए की सहूलत मौजूद, मर्द ख़वातीन बच्चे बच्चियों के लिए बापर्दा नशे की सहूलत मौजूद है। ग्राउंड में क्या कहेंगे? जी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि नशा जो है हमारे बच्चे बच्चे को मैसर है। आज कराची में जिन बड़े लोगों के बच्चे मरते हैं तो एक हेडलाइन बन जाती है, लेकिन गरीबों के बच्चे तालीम ना होने की वजह से, बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से मंशियात के लत में पड़े हुए हैं। तो इसलिए अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार से ये गुजारिश है कि इस पर फौरी एक्शन ले। हमारे बच्चे ख़ास तौर पर अफवा कॉलेज से लेकर सिटी कॉलेज और हादी रोड, जहाँ जहाँ पे हमारे बच्चे मंशियात में लगे हुए, और ये जो रेलवे फाटक है, ये जहाँ सारा मंशियात बिकता है, सारे इदारों को पता है, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और हमारे बच्चों को और हमारी नस्ल को इससे बचाया जाए। ये इमाम मस्जिद की एक अपील है। और हम कब तक ये धोखा देते रहेंगे कराची शहर पेरिस है? कब तक? आखिर कब तक? जब तक ये हालात नहीं बदलेंगे हम लाते रहेंगे खरा सच आपके सामने। हमारा काम खरा सच आपके सामने लाना है, फैसला अवाम ने करना है और इक़्तिदार के ऐवान में बैठे हुए उन हुक्मरानों को करना है जो कि इक़्तिदार मिलने से पहले तो करते हैं अवाम से वादे, उसके बाद आपको लगता है कि नज़र आते होंगे यहाँ पर मसाइल का गढ़। इस वक्त मूसा कॉलोनी करीमाबाद से आपके साथ थे, धमकियाँ भी मिली, हमले भी हुए, मगर K21 न्यूज़ पे हर जुम्मा हफ्ता इतवार शाम 4:05 पर देखना ना भूलिएगा।